आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि अपन सिंप्लीफिकेशन टॉपिक की बात कर रहे थे, तो सिंप्लीफिकेशन जो है हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में उसी के सिमिलर जो एक अप्रोक्सीमेशन नाम का भी एक टॉपिक होता है, उसको भी हमको देखना है। अक्सर यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और बेसिक से प्रश्न होते हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं उसको कि बड़ा दिखता है या फिर पॉइंटों में संख्या ज्यादा दिखती है, जिसकी वजह से अपन उसको जो है वो स्किप कर जाते हैं। तो देखिए, अगर तो देखिए, आज अपन जो है इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। चैनल के जो है लास्ट तक बने रहिए आप, और अगर ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर। तो अब देखिए, जैसे कि ये प्रश्न लिखा है मैंने, अब यहाँ पे इस प्रश्नवाचक की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स। एक्स लिखा। ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब इंटू हो जाएगा 699। इस 699 को मैं क्या लिखूंगा, 700। जैसा कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह मैंने लिखा एक्स। समझना, अपन को नहीं पता प्रश्नवाचक का मतलब क्या है, तो मैंने लिखा एक्स, मतलब एक्स का मान निकालना अपन को। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। ऑफ का मतलब इंटू, और ये लिखा मैंने 699। अब अपन को अप्रोक्सीमेशन का मीनिंग क्या होता है वो अपन को समझना पड़ेगा कि मुझे इसमें ऐसा चेंजेस करना है जिससे मेरी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए। तो वो कैसे हो पाएगी, अगर मैं यहाँ पे 699 की जगह अगर 700 लिख लेता हूँ, उसके नियरेस्ट वैल्यू है ना, तो मेरा दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जो है सात, 6 को x से, 7 को x से गुणा कराऊंगा तो 7x आ जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, मैंने इसकी जगह लिखा 700। ज्यादा चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ एक नंबर का चेंज किया है ना। ज्यादा अपन को चेंज करना भी नहीं है, वो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ज्यादा चेंजेस करना भी नहीं है, वरना वो फिर अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कहलाएगा। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये हमारा हो गया 7x। अब लिखा -24 परसेंटेज है, तो मैंने अपॉन में 100 लिख दिया। ऑफ का मतलब इंटू होता है, हमको पता है। और 1548, ये लिखा मैंने 1548। अब समझना, ये 1548 लिखा हुआ है। अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा तो क्या करेंगे अपन, आप भी अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 1548 को या तो चॉइस से इंटू कराओ, फिर जो आंसर आएगा उसके पीछे से दो नंबर के आगे पॉइंट लगाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है अपन को, इसको जो है वो इजी बनाने के लिए मैं इसको अगर 1550 लिख दूं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, काम अपना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1550। देखना, जैसे ही 1550 लिखा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, पांच के पाड़े से ये और काटा मैंने इसको दो बार, ये कटा, पांच दिया 15, पांच एकम पांच, है ना। दो के पाड़े से मैंने 24 को काटा 12 बार, मतलब 12 इंटू 31 ही करना पड़ेगा अपन को, पॉइंटों में अपना आंसर भी नहीं आएगा, है ना। ऐसा कैसा, देखो, -11/17 लिखा हुआ है। ऑफ का मतलब इंटू होता है, ये लिखा हुआ है 35/18। वापिस ऑफ का मतलब इंटू होता है, ये लिखा हुआ है 71, और बराबर में है 30। अब देखना, ये लिखा हुआ है। अब देखना, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, देखना, 17 को 35, 17 का भाग 35 में जाता है क्या, मैंने बोला 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अगर यहाँ पे 34 लिख लेते हैं तो ये दो बार कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 34। 17 से 34 को कैंसिल आउट किया दो बार, है ना। अब देखो, 18 का टेबल बोलो, 71 आता है क्या, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72। तो यहाँ पे 71 की जगह 72 लिख दूं क्या मैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब नियरेस्ट वैल्यू, वो चाहे कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि वो हमेशा ज्यादा ही होगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने 71 की जगह मैंने क्या लिखा, 72। क्यों लिखा उसका रीजन भी बता रहा हूँ, मुझे कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपको भी ऐसे ही काम करना है। ये 18 से इसको कैंसिल आउट किया चार बार, है ना। अब देखो बचा क्या अपना, 11 इंटू 2 इंटू 4 कितना हो गया, 11 दूनी 22, 22
को 4 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, 88 आएगा। अब देखो ये कितना हो गया हमारा 7x माइनस, देखना 3 या 4 स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज 1 से 1.5 मिनट में अपना 1 मिनट भी इसमें हार्डली आपका नहीं लगेगा। देखो माइनस 12 इंटू 31 करेंगे तो कितना हो गया, 12 इंटू 30 करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करनी है, थोड़ा सा अपन को जो है दिमाग को स्थिर रख के काम करना। 12 का पारा 31 बार तो अपन नहीं बोलेंगे, लेकिन 12 को 30 से तो इंटू करा सकते हैं ना। 30 से का मतलब 3 से करवा के पीछे एक जीरो लगा दो। 12 को 3 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा, 12 तिया 36, ये हो गया 36 और पीछे एक जीरो लगा दो मतलब 360। फिर 12 का टेबल एक बार बोलो कितना, 12, इसमें 12 को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 372। इस टाइप से अपन को कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे अपन को ऐसे गुणा भाग करने नहीं बैठना है छोटे बच्चों के जैसे कि 2 एकम 2 1, इस टाइप से अपन को काम नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा कितना 372 माइनस 11 इंटू 2 करेंगे तो कितना 22 आएगा, 22 को 4 से इंटू किया तो 88 और ये इक्वल्स टू है 30 के। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का आएगा। तो यहाँ पे देखो बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो माइनस में आएगा। तो इसको और इसको प्लस करो, देखना 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल लगी 1, 8 और 8 16, 16 का 6 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, ये हो गया हमारा 360 किसका, माइनस का, इक्वल टू में 30 लिखा हुआ ही है। अब देखिए ये हो गया, अब देखना 460 माइनस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसका, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस, क्योंकि अपन को x की वैल्यू निकालनी है, जिसका भी मान निकालना होता है उसको सेपरेट करना पड़ेगा तभी उसकी वैल्यू अपन निकाल पाएंगे। तो 460 को उस तरफ भेजूंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 460 प्लस 30, 7x इक्वल टू कितना हो गया 490। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में है ना, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किसमें, डिवाइड में चला जाएगा। ये बेसिक सी चीजें जो अपन को ध्यान में रखनी है, कैलकुलेशन को, हमारी कैलकुलेशन को जो है ये इजी बनाती है। 490 अपॉन 7 कितना आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 70 और यही जो है हमारा आंसर आएगा। 70 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमको कैलकुलेशन करनी है, किस क्या चेंजेस करना है वो भी हमको पता लगाना पड़ेगा। प्रश्न में कहीं कुछ दिया हुआ नहीं होगा कि आप जो है 599 को 600 मान लो या 898 को आप 900 मान लो, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं आएगा। हमारे हिसाब से, हमारे साइंस के हिसाब से अपन को चेंज करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये लिखा हुआ है, हमको जो है इसका वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्या आएगा ये हमको बताना है। तो देखिए अब आपको भी धीरे धीरे पता लग जाएगा कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। 1399.99 है तो मैं इसको 1400 लिख सकता हूँ ना, है ना। तो मैंने इसको लिखा 1400 डिवाइड 20.21 है तो मैंने इसको क्या लिखा, 20 लिख दिया, ये लिखा मैंने 20। मैं इसको 21 भी लिख सकता था, लेकिन 21 लिखने से कोई सेंस नहीं है, 20 लिखूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1400, इसलिए मैंने इसको 20 लिखा है। इक्वल टू ये लिखा मैंने x, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, प्लस ये कितना हो जाएगा 425.5 है, मैंने इसको 425 ही रहने दिया, ठीक है। आप चाहो तो 426 लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ से भी वैल्यू जो है वो हमको हर बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, कई बार नियरेस्ट वैल्यू भी मिल सकती है, तो उसको भी ध्यान में रखना है। माइनस 310 डिवाइड बाय 6 इंटू 20.3, ठीक है। अब देखिए डिवाइड का साइन है, पीछे जो संख्या लिखी हुई है हमने पहले से ही पढ़ रखा है, डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो उसकी पीछे वाली संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 20/1, तो इसको पलटेंगे तो 1/20 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, 1400 इंटू 1/20 इक्वल टू एक्स प्लस 425 माइनस 310। अब देखो वापस यहाँ पे संख्या 6 का भाग देना 310 में, 6 के पाड़े में 310 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। 6 के पाड़े में 310 से आगे जस्ट 312 आते हैं और पीछे जाएंगे तो कितना आएगा 306 300 जो भी होगा आपका वो आएगा, है ना।
तो देखो 306 तो फिर ज्यादा चेंज करना पड़ेगा, 4 नंबर पीछे जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया अपन इसमें 2 को प्लस करके 312 भी तो लिख सकते हैं ना। तो उसमें क्या होगा, 6 का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। तो मैंने इसको चेंज करके लिखा 312 डिवाइड बाय 6, और पीछे जो है 20.3 लिखा हुआ है उसको मैंने क्या लिखा, 20 लिख दिया, इंटू में 20। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से 140 कैंसिल आउट, कितनी बार, 70 बार, है ना। ये हो गया कितना, 70 इक्वल टू एक्स प्लस 4 to 5 माइनस 312 में 6 का भाग देंगे, या तो आप डायरेक्ट 6 का भाग दे दो 312 में अगर आपको समझ में आ रहा है, वरना यहाँ पे भी वही सेम चीज होगी, उसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि ये इनटू में चेंज होगा, 6 पलट जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 6 के पाड़े में जो है 312 कितनी बार आता है, तो मैंने बोला 6 पंजे 30, 1 और 6 दूनी 12, 52 हो गया, इंटू ये हो गया 20, है ना। अब देखना 70 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 to 5 माइनस 52 को 20 से इंटू करवाना है, तो 52 को 20 से नहीं करवाना है, 52 को 2 से इंटू करा दो, 52 को 2 से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 104, और पीछे एक जीरो वापस लगा दो, तो 1040, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखना, अब अपन क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें से इसको पहले माइनस कर दो एक बार आप, है ना। देखना कैसे हो जाएगा, 1040 में से 425 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है। इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बच्चों को जो है सब पूरा प्रोसेस पता होता है, ये नहीं पता होता कि इसमें से इसको माइनस करना है प्लस करना, और अगर ये भी पता होता है कि क्या करना है, माइनस करना है प्लस करना, तो ये नहीं पता होता कि उसके आगे साइन किसका लगाना है। इस चीज को अपन को ध्यान में रखना है, साइन हमेशा बड़ी जो संख्या होगी उसका साइन आएगा। तो देखिए माइनस का साइन आएगा, लेकिन होगा क्या, माइनस होगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 1040 में से 425 को माइनस करो, तो 1040 में से देखो, यहाँ से हासिल ली 10 में से 5 गया, कितना बचा 5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 3 में से 2 गया तो बचा 1, और यहाँ पे कितना हो गया 10 में से 4 गया तो कितना बचा 615, ठीक है। अब 615 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो इसका मतलब 70 प्लस 615 बराबर x, ये लिखा हुआ है। अब देखिए 615 में 70 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 685, 685। अब आप बोलोगे कि सर आंसर तो नहीं आ रहा है, तो इसके जो नियरेस्ट वैल्यू है ना वो हमारा आंसर होगा। क्यों अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बहुत सारी संख्याओं के अंदर जो है वो अपन ने चेंज किया था, इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। और एग्जामिनर भी जो है जो प्रश्न बनाएगा वो भी हमसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछेगा, इसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो इसके नियरेस्ट ये है 680, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अब देखिए मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 89.995 है, इसका मतलब 90 के करीब है, तो मैंने इसको लिखा 290 इंटू, ये देखो आपको दिख रहा है 20 के नियरेस्ट है, मैंने इसको लिखा 20 डिवाइड बाय, इसकी जगह मैंने क्या लिखा 4 लिखा, पॉइंट के पीछे जो लिखा हुआ है उसको अपन को नेगलेक्ट करना है, उसको अपन को न के बराबर मानना है, प्लस ये क्या लिखा हुआ 34, इसको मैंने लिखा 34, है ना। अब देखो इसका इससे इंटू कराएंगे तो 29 को 2 से इंटू कराओ कितना आएगा 58, और उसके पीछे 2 जीरो एज इट इज लगा दो, एक जीरो ये और एक जीरो ये, डिवाइड, इस डिवाइड को मैं इंटू में चेंज करूंगा तो क्या होगा 1/4 ही तो होगा, प्लस का 34। अब देखना 4 के टेबल से इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, चारों पंजे 20 और जीरो ऐसा का ऐसा 1450 आ गया, प्लस का 34, 1450 में 34 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1484 आएगा या नहीं आएगा, है ना। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन इजी हो रही है, तो ये 1484 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है अपन को सवाल को हल करना है, क्या अपन इसमें अप्रोच लगा सकते हैं वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब इस वाले प्रश्न की बात करेंगे हम, तो देखिए ये लिखा मैंने 120 प्लस, ये देखो ज्यादा नियर किसके है 120, 420 के नियर है ना,
तो मैंने इसको लिखा 420 डिवाइड बाय 6 माइनस ये जो संख्या है इसको मैं वैसे तो 180 भी लिख सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नियर जो है 179 के है और इसके इंटू में और कोई है नहीं या डिवाइड में कोई है नहीं कि जिससे मुझे इसको काटना पड़े, इसलिए मैं इसको 180 लिखूं। तो अगर अपन को किसी को काटना की जरूरत नहीं पड़े तो उसको हमको जो है अगर वो 179 182 ऐसा कुछ भी आ रहा है तो हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको मैंने लिखा 179 इक्वल टू x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए हम आप बोलोगे कि सर इसको और इसको जोड़ दो 120 और 420 को, लेकिन ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके पीछे देखो डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड जो है पहले इसको इनटू में चेंज करके पहले 6 का भाग देंगे, उसके बाद में जो आंसर होगा उसके बाद में अपन प्लस माइनस की कैलकुलेशन करेंगे। यही बोर्ड मास का नियम बोलता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। देखिए 120 प्लस 420 में मैंने 6 का भाग दिया माइनस 179 और ये इक्वल टू में जो लिखा हुआ उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब देखिए 120 प्लस 6 के पार्ट से कितनी बार कटेगा ये 70 माइनस 179 इक्वल टू में जो लिखा हुआ उसको मैंने एज इट इज लिखा। अब देखिए इसमें इसको प्लस किया तो कितना हो गया 190 माइनस 179 यही आएगा। अब 119 में से 179 को माइनस करो कितना आएगा 11 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे 11। अब देखो मुझे x का मान निकालना है, बच्चे यहाँ तक तो आ जाएंगे लेकिन इसके आगे क्या करना है वो हमको नहीं पता। तो देखिए x का मान निकालना है तो मुझे क्या करना है, x के ऊपर जो भी लिखा हुआ उसको मुझे काटना पड़ेगा। ये x का क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं दोनों तरफ घन लेता हूं अगर, तो यहाँ से घनमूल कट जाएगा और यहाँ पर इस तरफ जब क्या हो जाएगा 11 का घन हो जाएगा। मतलब कैसे, देखो 11 की घात 3 और यहाँ पर आ जाएगा क्या x की घात 1/3 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है x की घात 1/3 और इसका भी मैंने लिया घन। ठीक है, तो ये देखो घात के ऊपर घात होता है, घातों का गुणा होता है। ये लिखा हुआ 1/3 और इसको मैं इंटू कराऊंगा 3 से, तो बचेगा क्या एक। x की घात 1 का मतलब x ही होता है, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा x। लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा 11 को 3 से इंटू कराएंगे, 11 इंटू 11 इंटू 11 पता होना चाहिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है और 11 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1331 होता है। ये हमको ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा 1331 और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में x की। समझ में आ रहा है x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1331। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखिए मुझे इसको सॉल्व करना है। 1782 डिवाइड बाय ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे देखना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11.98, इसको मैं 12 लिख सकता हूँ ना। तो देखना ये लिखा मैंने 1782, देखना 1782 नीचे लिखा मैंने 12, डिवाइड का साइन था। ठीक है, अब देखना डिवाइड का साइन है, इसको मैं क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा ना, और 3 भी कहाँ पे भाग में है मतलब नीचे जाएगा। तो ये मैंने लिखा इसको 1/3, मैंने इस भाग को इनटू में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल भी कर दिया साथ में इनटू 35.89 लिखा हुआ है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 36 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये संख्या 36 के नियर है। प्लस देखना 25% ऑफ 541, तो मैंने क्या लिखा 25/100 इंटू 540, 41 का मैंने क्या कर दिया 40, क्योंकि मुझे जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगा इसलिए माइनस। या एक बार एक काम करते हैं इसको 540 ही रहने देते हैं, 541 ही रहने देते हैं, क्यों वो अपन आगे बात करेंगे। देखना माइनस 67 परसेंटेज का मतलब 100 और इंटू में लिखा हुआ 1299, 1299 को मैंने क्या लिखा 1300, है ना, क्योंकि दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 12 को 3 से इंटू कराओ कितना होता है 12 3 36,
ये 36 से ये 36 कट जाएगा क्योंकि इनटू में है। इनटू में कितनी भी लंबी सीरीज क्यों नहीं हो, सब अपन ऊपर से नीचे काट सकते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। बचा क्या अपना 1782 प्लस 25/100। 25/100 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है ना? तो ये हो गया 1/4। अब 4 का पाड़ा 541 में जाता है क्या? मैंने बोला नहीं जाता। लेकिन देखो 4 का पाड़ा बोलो कितनी बार जाएगा इसमें? देखना 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है? चारों पंजे 20। मतलब अगर यहाँ पे 450 होता तो हमारा कंप्लीट डिवाइड जाता। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह मैंने लिखा 450। अब समझ में आया मैंने 450 क्यों लिखा था उस टाइम? इसीलिए लिखा था। यहाँ पे अगर 450 होगा तो चारों पंजे 20, 135 बार कटेगा। ये लो 135 बार मैंने इसको काट दिया, ठीक है? प्लस कितना आ गया 135 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या 67 इंटू 13। 67 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा? कुछ नहीं करना है, 13 का पारा 7 बार बोलो कितना आएगा? 871 हो जाएगा। 871 हो गया। इसको और इसको प्लस करो कितना हो गया? 5 और 2 7, 8 और 3 11, ठीक है? 7 और 1 8 और 1 9। ये हो गया 1917 में से मुझे माइनस करना है 871। तो 1917 में से 871 माइनस करेंगे, 7 में से 1 गया तो बचा 6, 11 में से 7 गया बचा 4, ठीक है? हाँ ये हो गया 0 और ये हो गया 1, 1046। 1046 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने कैसे किया? देखो 1782 है उसको मैंने एज इट इज लिखा, 11.98 था इसको मैंने क्या लिखा 12 लिख सकता हूँ। और 12 कहाँ पे जाएगा? नीचे जाएगा क्योंकि डिवाइड का साइन है। इसको इनटू में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, मतलब 12 नीचे आ जाएगा। वैसे का वैसा यहाँ पर भी 3 है वो मैंने नीचे भेज दिया इनटू में, है ना? आप बोलोगे कि सर ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व क्यों नहीं किया? अगर आप 12 का पाड़ा इसमें देते हैं फिर जो आंसर आता है उसका पाड़ा 3 में देते हैं, इसको आप अगर प्रोसेस से सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर जो है वो 1782 ही आता। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होती है हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ज्यादा हो जाता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, इसको मुझे सॉल्व करना है। 46.04 का स्क्वायर डिवाइड बाय 23 इंटू 6.11, ये लिखा हुआ है। अब देखना यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा 46 ही लिखूंगा ना। मैंने लिखा है यहाँ पे 46 इंटू 46। क्यों? क्योंकि 46 का स्क्वायर है मतलब 46 दो बार है ना? नीचे मैंने क्या लिखा 23। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग देने ही तो होता है ना? अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाय 2 तो आप आंसर क्या देते हो? 5 ही तो देते हो। इसका मतलब आपने क्या किया 10/2 ही तो किया, तभी तो आपको जो है 5 मिला, है ना? ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए इंटू, ये इंटू का साइन लगाया, 6, 6.11 को मैंने क्या लिखा 6, डिवाइड वापस डिवाइड। तो अब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, डिवाइड आते ही अपन को नीचे लिखना है 12 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2.99 का मतलब क्या होता है 3 होता है कि नहीं होता, इंटू एक्स और माइनस कितना 788 और डिवाइड बाय 3, ठीक है? अब देखना 6 के पाड़े से मैंने 12 को कैंसिल आउट किया 2 बार, ठीक है? 23 इंटू 2 कितना होता है 46 होता है ना? तो ये 46 से मैंने इस 46 को कैंसिल आउट कर दिया, है ना? कैलकुलेशन आपको धीरे धीरे जैसे ही आप ट्यूशन करोगे ना आपकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो देखिए ये हो गया 46 इक्वल टू 3 को x से इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 3x माइनस, अब 788 में 3 का भाग जाता है क्या? मैंने चेक किया, इन तीनों को प्लस करो 23 हो गया। 23 में 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 23 में एक प्लस करेंगे मतलब 24 में 3 का भाग जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या 8 की जगह 9 लिख सकता हूँ ना? मैंने यहाँ पे लिखा 9। अब देखिए 789 में 3 का डिवाइड दो कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 चंग 18, 3 तिया 9, 263 आ गया। अब ये 263 इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा? 46 प्लस 263 इक्वल टू लिखा हुआ 3x, है ना? इसमें इसको प्लस किया 6 और 3 9, 6 और 4 10 का जीरो हासिल लगी 1, 309
इक्वल टू 3x, 3 इसके इंटू में है, उस तरफ जाएगा तो किस में, भाग में जाएगा, 309 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 103, 103 तो आएगा, और ये हमारा जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, 103 जो है वो x की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं, 1023.77 के स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या लिखा, 1024 का स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है ना ये 3/2 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा, 255.89 है, तो इसको मैंने लिखा 256 की पावर 3/2 इंटू इसको मैंने क्या लिखा 64, और ये हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर x, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता है ना। अब देखना इस राइट हैंड साइड में देखो 4 की पावर 4 और 4 की पावर x, इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी 4 की पावर कोई ना कोई लिख सकता हो क्या, देखना 1024 है, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 इंटू 4 करेंगे तो 256, और 256 इंटू 4 करेंगे तो 1024 आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब 1024 को मैंने क्या लिखा, 4 की पावर 5, है ना, देखना 4 की पावर 5 और उसके ऊपर 2 तो पावर लगी हुई है ही है, डिवाइड बाय 256 को मैंने अभी आया था अपने पास, 4 की पावर 4 कर रहे थे तब 256 आ रहा था, तो 256 को मैंने क्या लिखा 4 की पावर 4 और उसके ऊपर लिखा हुआ है 3/2 इंटू 64 को मैंने क्या लिखा 4 की पावर 3 इक्वल टू 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर x। अब देखिए घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 10 डिवाइड बाय घात के ऊपर घात है तो घातों का इंटू करवाएंगे, देखो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 की घात 6, ठीक है, इंटू 4 की पावर 3 और ये इक्वल टू हो जाएगा 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर x। अब देखिए ये अपन को x का मान निकालना है तो इसके पास में कुछ नहीं रखना है, जो भी है ना उसको उसके दूसरी साइड में भेज दो, तो ये जो है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब मैंने इसको क्या लिखा 4 की पावर 10 डिवाइड बाय 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 3 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 और ये हो जाएगा इक्वल टू 4 की पावर x, ठीक है। अब देखना एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये आता कहाँ से है, ये होती चीज क्या है। देखो अगर आधार समान है, ठीक है, एक ही साइड की बात करते हैं अपन, इसको मत देखो आप, आधार समान है बीच में डिवाइड का साइन होता है तो घाते क्या होती है माइनस होती है, इसको ध्यान में रखना है। और अगर आधार समान है बीच में इंटू का साइन होता है तो घातों को क्या करना है प्लस करना है। कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आधार जो है वो समान होना चाहिए, आधार का मतलब जो नीचे वाली संख्या है वो समान होनी चाहिए, ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिखा 4 की पावर 10 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 बराबर 4 की पावर x। कैसे लिखा, मैंने जो बोला वही लिखा, देखो डिवाइड का साइन है तो मैंने घात को माइनस कर दिया, इंटू का साइन था तो घात को प्लस कर दिया, और डिवाइड का साइन है तो घात को माइनस कर दिया, बराबर 4 की घात x। ये कितना हो जाएगा 4 की पावर माइनस 6 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 में से 6 और 4 कितना हो गया प्लस 10 हो गया ना, लेकिन बड़ी संख्या क्या, माइनस का साइन है तो माइनस का 10 हो जाएगा, 10 में से 10 कट गया, बचा क्या 4 की घात 3 और ये बराबर है 4 की घात x के। तो 4 की घात आधा समान है तो घातें क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा। ये जो है हमारा x का मान 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसको मुझे क्या लिखना है, इसको मुझे क्या लिखना है, इसको क्या लिखना है और इसको क्या लिखना है। देखो ओरली इसका आंसर आ जाएगा, अपन को पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं क्या लिखूंगा 10 लिखूंगा, ये कितना होगा 100 होगा कि नहीं होगा, ये 1000 होगा और ये 10,000 होगा। जब इन चारों को प्लस करेंगे 10,000 में 1000 को प्लस करेंगे तो 11,000 हो गया, 11,000 में 100 को प्लस किया तो 11,100 और 11,100 में 10 को प्लस करेंगे तो 11,110, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से जो है अपन को अप्रोक्सीमेशन वाले जो कंसेप्ट है कैसे वो काम करता है वो अभी आज हमने देखा यहाँ पे। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दो
और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।